हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की इन दिनों पर, जिसमें से अभी हमारा टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो के अंदर इनोवेशन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हेडिंग के नेम से ही क्लियर है, इनोवेशन इन्वायरमेंट का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर लोग मोटिवेटेड हों, लोग अंदर से खुद से कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की चाह रखते हो, विलिंगनेस हो उनके अंदर। तो वही होता है कि एक कैसे हम इनोवेटिव इन्वायरमेंट रख सकते हैं अपने फर्म के अंदर, अपने जहाँ भी वर्क हम लोग करते हैं, वर्क कल्चर को कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं पूरा, यानी कि कैसे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे सपोज दैट कि हमारा कोई भी बिजनेस है, हमारी कोई भी एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं वो अपनी तरफ से कैसे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें। इसके लिए क्या क्या हमको स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, यही चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और उससे पहले समझ लेते हैं कि इनोवेशन इन्वायरमेंट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, इनोवेशन इन्वायरमेंट एक ऐसा वर्क कल्चर होता है दैट इनकरेजेस टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें से नए आइडियाज़ को सपोर्ट किया जाता है, ओपन कम्युनिकेशन किया जाता है एंड लर्निंग को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि सभी आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हों वो सभी लोग कुछ ना कुछ आपकी फॉर्म में नया करते रहें। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स लीडर्स सपोर्टिंग क्रिएटिविटी, लाइक इसमें से जितने भी लीडर्स होते हैं वो अगर उसको सपोर्ट करेंगे, सपोज कि आपके पास में कोई आइडिया आया तो आपने अगर अपने लीडर को बताया तो उस लीडर आपको सपोर्ट करेगा, तो आप उससे क्या होगे, मोटिवेट होगे। और अगर पता चले कि 4 लोग ने हंस दिया या फिर लीडर ने ही हंस दिया, अरे छोड़ो बेकार का आइडिया है, तो इससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट होगे और आप भी उसको ये बोलोगे लेट इट बी, चलो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सो डाइवर्स टर्म्स, ठीक है, देन फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस, रिकॉग्नाइजिंग इनोवेशन एंड ऑल। सो इसके अंदर क्या क्या ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अभी देखो कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कि कैसे कैसे हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो हमारा इनोवेशन इन्वायरमेंट है वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ कि लीडरशिप कमिटमेंट। जो भी लीडरशिप कमिटमेंट होता है ना, उसका क्या मतलब होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो कमिट करते हैं कि हमको कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए। उनकी कैसे वो लीड करते हैं अपने पूरी टीम को। जैसे अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा कोई भी जो टीम लीडर होगा, तो टीम लीडर क्या बोलेगा, जो भी बोलेगा उसकी बातों को ही तो हम लोग मानेंगे। अगर टीम लीडर ही खुद ही उदास बैठा हुआ है, उसको खुद ही नहीं कुछ पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद ही एकदम मोनोटोनस है इनोवेशन को लेकर के, तो अपनी टीम को क्या मोटिवेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो लीडरशिप कमिटमेंट के ऊपर जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। देन इसके अलावा एम्प्लॉय इंगेजमेंट, अब कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंगेज करते हैं, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके अंदर वो खुद से अंदर से खुद से इनकरेज हैं, उनके अंदर खुद से कितनी चाह है कुछ नया क्रिएट करने की। तो ये चीज़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन कल्चरल माइंडसेट, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कि कोई होता है कि कोई अच्छे बैकग्राउंड से, लाइक कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ अगर बच्चा आया, ठीक है, वो कंपनी के अंदर ज्वाइन हुआ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करना चाहेगा, वो कुछ नया अच्छा कुछ नया इनोवेट करना चाहेगा। बट अगर कहीं कोई ऐसे सरकारी स्कूल से आ रहा है या फिर कहीं बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उनका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता दिमाग का, तो वो अपना दिमाग इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहेंगे। ठीक है, देन रिसोर्स का एलोकेशन, रिसोर्स अगर हमारे पास में प्रॉपर होंगे, सब पूरे रिसोर्स होंगे, तभी तो हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे ना। तो रिसोर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। केवल बिना रिसोर्स के हम इनोवेशन कैसे कर पाएंगे, रिसोर्स नहीं होंगे तो हम इनोवेशन नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, देन कोलैबोरेशन, सबका साथ चाहिए, सबका कम्युनिकेशन चाहिए। अगर हमारे दिमाग में कोई बात चल रही तो हम अपने टीम लीडर को बताएंगे और टीम लीडर सपोर्ट करेगा तो वो अपने बॉस को बताएगा। ठीक है, देन सभी लोग मिल करके कोलैबोरेशन करके उस पूरे आइडिया के ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन अगर टीम लीडर ने ही सपोर्ट नहीं किया या फिर किसी और ने नहीं सपोर्ट किया तो हमारा वहाँ पर से डीमोटिवेशन, लाइक उस आइडिया के थ्रू जो हमारा डीमोटिवेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस आइडिया के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, देन 6 नंबर पे आता है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, अगर हमको कुछ ना कुछ मोटिवेशन उस तरीके का मिल रहा है, जैसे हमने कुछ नया क्रिएट किया, तो अगर हमको उसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ नया रिकॉग्नाइजिंग, एक कुछ पहचान मिल रही, तो हम और भी मोटिवेट होंगे और और भी हमको देख करके और भी लोग कुछ नया इनोवेट करना चाहेंगे। ठीक है, देन एडेप्टेबिलिटी, लोगों की एडेप्टेबिलिटी का मतलब आप समझ लो कि लोग एडेप्टेबल भी होने चाहिए। लोग कुछ नया क्रिएट अगर कुछ हुआ है तो लोगों की
एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि लोग उसको चीज़ को एक्सेप्ट भी करें, ठीक है। अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नया क्रिएट हो गया तो भी उससे भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। देन लर्निंग कल्चर, तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिनके ऊपर क्या होता है दोस्तों, इनोवेशन इन्वायरमेंट होता है जो डिपेंड करता है। तो ये सभी कुछ एक ऐसे आप पॉइंट्स मान लो कि इन चीज़ों के ऊपर जो इनोवेशन का इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो कि कौन कौन से स्टेप्स भी पूछे जाते हैं आपसे कि स्टेप्स टू क्रिएट, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हम इनोवेटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा एक टेबल बना करके रखा हुआ है, तो इससे आप देख सकते हो। इसमें तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास में जब मैं अराउंड आई हैव मोर देन 2 years एक्सपीरियंस इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वहाँ पर से जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा काइजन, ठीक है। तो काइजन्स वहाँ पर उस कंपनी के अंदर बहुत होते थे। काइजन का मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाना। कोई भी प्रोसेस है उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट कर दो, कोई भी डिलीवरी प्रोसेस है उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट कर दो, है ना। कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया इंप्रूव करो, उसको कुछ इंप्रूव कर सकते हो। तो काइजन्स करते रहो। तो मतलब काइजन्स के लिए क्या होता था कि एक काइजन करोगे आप तो 500 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। कोई छोटा सा ही आप काइजन कर दो, कुछ भी कर सकते हो। चाहे आप कहीं पर भी आपको जो भी आपको कुछ अगर दिख रहा है अपने आसपास में कहीं पर भी, जहाँ पर आपका वर्क स्टेशन है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, तो अगर कहीं पर भी आपको अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, तो वहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, उसको चीज़ को फिक्स कर दो और आपको 500 रुपये का एक तरीके का छोटा सा अवार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनकरेज करने के लिए ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लोग करना चाहते थे। तो लोग ये क्या था कि 500 रुपये के लिए लोग इस तरीके से अपना कुछ भी किया, मान लो कि सारा दिन में एक काइजन भी कर दिया, एक तरीके का छोटा इंप्रूवमेंट भी कर दिया तो हो गया, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि बड़ा कुछ कर दिया तो बड़ा काइजन करोगे तो उसके लिए ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो ये क्या है, यानी कि एक तरीके का इम्प्रूवमेंट करते जाना। इम्प्रूवमेंट का ही मतलब क्या होता है दोस्तों, इनोवेशन, यानी कि कुछ ना कुछ नया हमने क्रिएट कर दिया। कोई भी प्रोसेस था उसमें अगर हमने कुछ चेंजेस कर दिया जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, या फिर हमारा कुछ कॉस्ट कम हो गई, या फिर हमारा कॉस्ट कम हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, तो उससे क्या होता है कि उससे हमको तो प्रॉफिट होता है, इसके अलावा मैनेजमेंट टीम को भी प्रॉफिट होता है। तो यही क्या होता है कि इनोवेशन का इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर यही आता है कि आपके पास में इनकरेजेस आइडिया, यानी कि आइडिया को इनकरेज किया जाना चाहिए। देखो मैनेजमेंट टीम ने क्या किया था कि 500 रुपये देकर के केवल ये नहीं कि 500 रुपये की बात थी, ठीक है, ये चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, आइडियाज़ को इनकरेज किया कि आप काइजन्स लेकर के आओ, आप अपने जो भी आप कुछ भी इंप्रूवमेंट कर दो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप छोटी सी छोटी चीज़ कर दो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये क्या है, ये किस चीज़ का काम है, आइडिया इनकरेजेस का काम है ना। जैसे HP क्या करता है, HP के एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, तो वहाँ के जो HP के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपना कोई भी छोटा सा सजेशन भी देते हैं ना, तो उनके लिए ब्राउन बैग लंचेस का बंदोबस्त किया गया कि अगर आप छोटा सा भी ये सजेशन दोगे तो आपको एक लंच वहाँ से फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आइडिया को इनकरेज करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा लालच दे करके हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ लोगों से ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इनकरेज आइडियाज़, लेट एवरीवन नो देयर आइडियाज़ आर वेलकम, ठीक है। सबकी आइडियाज़ क्या करने चाहिए, वेलकम करने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन स्टेप की बात आती है कि लीडर्स जो भी होते हैं ना, लीडर्स को उतना सपोर्टिव होना चाहिए कि जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं तो उनका सपोर्ट करें, ऐसा नहीं कि हंस दें उनके आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद में सेलिब्रेट सक्सेस। अगर कोई आइडिया अच्छा है, सच में अच्छा है, तो उस चीज़ की सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ठीक है। रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, रिकॉग्नाइजिंग, उसकी पहचान भी बननी चाहिए बंदे की, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो तो मोटिवेट होगा ही, उसका देख करके 4 लोग और भी मोटिवेट होंगे, वो भी कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे, वो भी कुछ नया इनोवेट करना चाहेंगे, ठीक है। देन ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब सब लोगों से डिस्कशन करना, सब लोगों से बताना कि ये इनोवेशन हमने किया है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये चीज़ें का खर्चा आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ओपन कम्युनिकेशन, ओपन डिस्कशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती है। देन इसके बाद में प्रोवाइड रिसोर्सेज को भी हमको देना चाहिए। आप मान लो कि सपोज़ कि हमारे कंपनी में कोई बंदा है जिसको थोड़े मतलब रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है, वो कुछ क्रिएट करना चाहता है बट उसके पास में सामान ही नहीं, तो अब सामान जो होगा वो कौन देगा, मैनेजमेंट टीम देगी, है ना। तो मैनेजमेंट टीम को प्रोवाइड करने के लिए यानी कि रिसोर्स भी होने चाहिए। अगर रिसोर्स नहीं है तो उस केस में इनोवेशन कुछ हो नहीं सकता। देन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स।
अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में आपने जो भी क्रिएट कर दिया वो सब कुछ एकदम सक्सेसफुल हो जाए। वो कभी कदार होता है कि जब आप 10 बार अनसक्सेस होते हो, आपको 10 बार असफलता देखने को मिलती है, तब जाकर के एक बार आप सक्सेसफुल होते हो। तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी कि हर एक मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते रहो, तब जाकर के आप कुछ ना कुछ नया आप क्रिएट अच्छा कर पाओगे। ठीक है, देन टीम डाइवर्सिटी, कीप इट सिंपल, आस्क फॉर फीडबैक। अब जब आपने सब कुछ बना लिया तो लोगों से फीडबैक के बारे में भी पूछो। ठीक है, फीडबैक आप लोगों ने पूछा, ठीक है। सेट चैलेंजेस, चैलेंजेस को देखो, फीडबैक को देख लिया, ठीक है। अब जो भी चैलेंजेस है उसमें क्या हम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी चीज़ देखो। देन उसके बाद में पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि अपने आसपास के एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हेल्थी इन्वायरमेंट बना करके रखो, जिससे सभी लोग मोटिवेटेड हैं, सभी लोग इनोवेशन कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहें। ठीक है, तो यही कुछ एक स्टेप्स होते हैं अराउंड, ये 11 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 11 स्टेप्स में भी अगर आपको एक दो चलो छोड़ दो बीच के, ठीक है, जो आपको नहीं समझ, जैसे कि जो आपको नहीं कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उनको छोड़ दो। एटलीस्ट 9 स्टेप्स, 8 स्टेप्स तो आप लिख करके आना ही। ठीक है, तो ये होता है कि इनोवेशन इन्वायरमेंट का क्या होता है, इनोवेशन इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक और लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन करके है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।